नमस्कार, प्रणाम। आज मैं कुछ विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं, जैसे कि ग्राम पंचायत की चुनाव। आप सबको पता है कि जब ग्राम पंचायत के चुनाव के समय में जो चुनाव लड़ते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हम कैसे जीते। साम दाम भेद दंड सब हथकंडा अपनाते हैं, लेकिन कभी ये देखने को नहीं मिला, चाहे कभी ये सुनने को नहीं मिला कि हम क्यों लड़ना चाहते हैं और क्यों जीतना चाहते हैं, समाज के लिए हम क्या करना चाहते हैं। उनका एक लक्ष्य नहीं होता, वो लक्ष्य विहीन होते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हम चुनाव जीते और अपना मोटा कमाई हो, अपना बैंक बैलेंस हो, ये उनका लक्ष्य होता है। आप सब जनता जनार्दन से मेरा अनुरोध है कि क्यों न हम समाज में कुछ ऐसा नियम बनाएं, कुछ ऐसा असूल बनाएं, जिसके असूल पर चलकर, नियम पर चलकर हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनें जो वास्तव में समाज के लिए कुछ कर सके, समाज की उन्नति हो। अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन में देखा गया है कि मजदूर भाई 200, 400, 500, हजार किलोमीटर भी पैदल चलकर अपने गांव, अपने घर पहुंचे हैं। क्यों? कभी इस पर हम लोग विचार किए हैं? आखिर क्यों हमें जाना पड़ता है बाहर? क्या हम मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं? हमारे नसीब में सिर्फ मजदूरी लिखा हुआ है? नहीं, एक इसमें कमी हमारी है, क्योंकि ना हम सरकार से कुछ पूछते हैं, अथवा जो इसके संबंधित व्यक्ति हैं, ना उनसे कभी हम बात करते हैं। बस थोड़ी सी खाने पीने को मिल गई, अपना कीमती वोट डाल दिए कहीं पर, 1000-500 के लालच में हम अपना भविष्य तो बेचते ही हैं, अपने बच्चों का भविष्य भी बेच देते हैं। लेकिन नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि अगर हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहते हैं, तो हमें कुछ तो करना होगा, आगे तो आना होगा। विशेष कर से ज़्यादा करके युवा समाज से, जो आज की युवा पीढ़ी है, आज का जो जनरेशन है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ें और हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो कम से कम गांव का विकास हो, मजदूरों के लिए काम हो। हमें चाहिए क्या? सिर्फ 3 चीज: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। हमारी ग्रामीण भेग में जो शिक्षा की स्तर है, ग्रामीण भेग में क्या, अगर हम पूरी बिहार की बात करें तो ये बात छुपी हुई नहीं है। स्वास्थ्य वैसा ही है और रोजगार के बारे में तो कुछ कहना है ही नहीं। लेकिन ये सब समस्या से लड़ा जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। इसके लिए हमें एक रूल बनाना होगा, एक नियम बनाना होगा, समाज को आगे आना होगा, और इस सब का हल है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी हो और उसका दवा ना हो, हर चीज का दवा है। इसे दूर किया जा सकता है, बशर्ते
काम करने की एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ पे है और कैसे पहुंचना है। और मैं आप लोग से वादा करता हूं कि अगर ग्राम पंचायत के चुनाव में ग्राम प्रधान यानी कि मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए शायद मैं आगे आ सकता हूं और आप लोग का साथ मिला तो मुझे 5 वर्ष नहीं रहना है, सिर्फ 6 महीना। कितना? सिर्फ 6 महीना। अगर आप लोग इस चीज को देखना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं, तो सिर्फ 6 महीने का टाइम दीजिए। उसके बाद में अगर जिसे चाहें जैसे चाहें उनको मैं अपना सत्ता सौंपने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए स्टाम्प पेपर पर अगर मुझे साइन करना पड़े तो मैं साइन करके देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अगर 6 महीने में अगर मैंने पूरे सिस्टम को अगर ना बदल दिया तो फिर आप लोग मुझसे जवाब पूछिएगा, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि गरीबी हटे, हम चाहते नहीं कि हमारी शिक्षा की स्तर बढ़े, हम चाहते नहीं कि हमारे समाज एक स्वस्थ समाज हो, क्योंकि सब पर राजनीतिक होता है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये राजनीति करने की चीज नहीं है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि बहकावे में ना आए, थोड़ी सी लालच के पीछे ना पड़े। अगर आप एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े, मेरा साथ दे, क्योंकि ये एक अकेले की बस की बात नहीं है। हम सबको मिलकर इस चीज से लड़ना होगा। तो ये चीज होगा कैसे, ये तो बात की बात है। इसका प्लानिंग है मेरे पास। फिलहाल तो अभी है कि ये जो आगे है, जो उससे निपटना है। तो आप लोग की अगर इच्छा हो, आप लोग अगर चाहते हो कि हमारा गांव समाज आगे बढ़े, कुछ करे, देश में नाम कमाए, गर्व से कहें कि हाँ मैं कुदरकट का वासी हूँ, कुदरकट पंचायत का वासी हूँ, लोग हम पे गर्व करें, कुछ ऐसा हमें करना है। तो आप लोग अगर चाहते हैं, आप लोग का अगर आशीर्वाद मिला तो हमसे जुड़े, मुझे साथ दे, वरना आप सब आपकी मर्जी है, हमें तो इसमें कुछ कहना है नहीं। फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।